हेलो बच्चों, आज हम भिन्नों का जोड़ घटाव सीखेंगे। भिन्न मतलब जो बटे सही के रूप में होते हैं। यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम पहले जो सही में संख्याएं हैं इनको आपस में पहले जोड़ लेंगे। 2 धन 6 धन 4। फिर प्लस में जो भिन्न के रूप में संख्याएं हैं अंश एवं हर के रूप में इनको जोड़ेंगे। 1/3 धन 1/5 धन 1/6। अब यहाँ पे भिन्नों को हल करने के लिए, उनको जोड़ घटाव करने के लिए बटे में जो संख्याएं दी जाती हैं उनका पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 3, 5 और 6 का सबसे छोटी संख्या 2 होती है, उससे भाग दे के देखेंगे। 3 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा। 2 तिया 6, 3 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे 2 से भाग जाने वाला कोई अंक नहीं है, 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा, उसको ऐसे ही लिखेंगे और ये 3 एकम 3। अब 5 से भाग देंगे, यहाँ पे 5 एकम 5। ये आपका 2 गुणित 3 गुणित 5, ये आ गया आपका 30। 5 तिया 15 दूनी 30, ये हो गया आपका एलसीएम। अब ये जो एलसीएम आया है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले इनको जोड़ लेंगे। 6 4 10, 2 12 धन यहाँ पे 30 जो एलसीएम का अंक आया है उसका ऊपर वाले सभी अंकों से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे सभी में 1 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/3 धन 30/5 धन 30/6। ये हो गया आपका। अब इन पूरे के बटे में 30 को लिखेंगे, जो एलसीएम आया है हमारा उसको। अब इनसे भाग देंगे। 3 दाहम 30, 5 छक्के 30, 6 पंचे 30। ये आ गया आपका 12 धन 10 धन 6 धन 5/30। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम इनको जोड़ेंगे। 10 6 16, 5 21, तो ये आपका आ जाएगा 21/30। ये आपस में कट सकते हैं। किससे कटेंगे? 30 से, 3 से। 3 दाहम 30 और ये 3 सत्ते 21। 12 धन 7/10। यहाँ पे हम इसको धन को हटा के 12 सही 7/10 भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे हमने वो उन अंकों को हल किया, उन भिन्नों को हल किया जिसमें अंश जो है वो छोटे थे। किससे? हर से। अब हम ऐसे अंकों को हल करेंगे, ऐसे भिन्नों को हल करेंगे जिसका अंश जो है वो हर से बड़ा है। यहाँ पे मैं सवाल हल करूँगी। 4 धन 7/2, यहाँ पे अंश हर से बड़ा है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? बड़ी, जब ऊपर का अंश बड़ा होता है तो उसे हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ते हैं? 2 से किसी संख्या का गुणा करें और फिर उनमें कोई अंक जोड़ें तो उनका योग 7 के बराबर हो। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 1 कितना होता है? 7। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 4 धन 2 बटे में है 2 तिया 6 और 1 जोड़ेंगे 7। ये आपका सरल रूप में हो गया। यहाँ हमने 7/2 को 3 सही 1/2 के रूप में तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे 4 और ये 3, इनको आपस में जोड़ देंगे। 4 धन 3 अलग हो जाएगा और ये धन 1/2 अलग हो जाएगा। ये हो गया आपका 4 3 7 धन 1/2। इसको हम साधारण रूप में, सही के रूप में 7 सही 1/2 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर। ऐसे ही हम एक दूसरा सवाल भी बना के देखते हैं जिसमें आपका अंश जो है वो बड़ी संख्या है। यहाँ मैं 179 ले रही हूँ, ये 14।
अब यहाँ पे इसको हमको सही के रूप में बदलना है, इसको तोड़ना है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 14 से 179 को भाग दे देंगे। 14 से 179 को भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 23 धन, मैं आपको भाग करके बता देती हूँ, 179, इसको हम भाग देंगे 14 से। यहाँ पे 14 से जब भाग देंगे, छोटे रूप में तोड़ेंगे, 14 एकम 14, यहाँ पे आपका बचेगा 3, 9 ले लेंगे, 14 दूनी 28, यहाँ पे आपका 11 बचेगा। जो शेष फल आता है उसे हम अंश के रूप में लेते हैं, जो भाग फल आता है वो आपका सही के रूप में आता है, और ये जो बटे में था वो बटे में ही रहेगा। अब ये आपका सरल रूप में आ गया। यहाँ पे हम इनको जोड़ेंगे तो 23 और 12 जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 35 धन 11 बटे 14। इसको आप लिख सकते हैं 35 सही 11 बटे 14। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ हम एक और ट्रिक का उपयोग करेंगे जिसमें आपका अंश का जो अंक है, सामने वाला जो अंक है सामान्य अंक, अगर वो माइनस प्लस जिसमें भी हो, अंश आपका छोटा है और हर आपका बड़ा है। तो इसमें एक बहुत ही आसान ट्रिक है इसको हल करने का। यहाँ जो आपका सामान्य अंक दिया हुआ है, इसमें हम सीधे सीधे एक घटा देंगे, और ऊपर ये जो हर का अंक है, इससे अंश को घटाएंगे, बटे में आपका हर जैसा है वैसे ही आएगा। फिर यहाँ पे आपका 10 में से 1 घटाएंगे, 9 बचेगा, सामने में माइनस है, ये -9 आएगा आपका। 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा, और ये आपका आ गया 3/5। इसको हम सीधे सीधे सही के रूप में लिख देंगे, 9 सही 3/5। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ आपका अंश छोटा था, इसलिए हम छोटे से रूप में इसको हल कर। अभी तक हमने छोटे छोटे सवालों को हल किया, अब हम बड़े सवाल हल करेंगे। 10 सही 3/4 माइनस 8 सही 5/8 प्लस 12 सही 1/3 माइनस 5 सही 1/4। इसको हमको हल करना है। देखिए इसमें प्लस माइनस दोनों चिन्हों का उपयोग है। अब इसे हम हल करेंगे। पहली विधि ही यूज की जाएगी, जो सामान्य अंक हैं उनको सामने जोड़ लिया जाएगा एक साथ। 10 ऋण 8 जो चिन्ह है उन्हीं चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे 10 माइनस 8, और ये फिर यहाँ पे धन है 12, और फिर यहाँ ऋण 5। इनको हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम इनको अलग से प्लस में ही लिखेंगे, क्योंकि सही वाले अंक, यहाँ जितने भी अंक हैं सही में, 10 सही के जगह पे हमेशा प्लस होता है, तो हमने सही के अंकों को अलग किया है। मतलब यहाँ पे सही के अंकों के बाद हम प्लस का चिन्ह ही लगाएंगे। ये आपका 3/4, माइनस है तो माइनस 5/8, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे 1/3, माइनस है तो माइनस 1/4। ये हो गया आपका सिंपल सा रूप। अब यहाँ पे इनको हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो चिन्ह दिया है उसके अनुसार। 10 में से 8 घटेगा, 2 बचेगा, और इनको आपस में घटा लेते हैं। 12 में से 5 घटेगा, 7 बचेगा, यहाँ का 2, यहाँ का 7, 7 2 9। फिर प्लस यहाँ पे अब आपको फिर से एलसीएम निकालने का सिचुएशन आ गया। तो एलसीएम का एक और तरीका है कि अगर एक ही अंक के गुणज हों, जैसे यहाँ पे मैं इन सबको लिख लेती हूँ 4 8 3 4, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 4 ये तो समान है, साथ में 4 दूनी 8,
4 के पहाड़े में 8 भी आता है। तो जो बड़ी संख्या होती है, बड़ा अंक होता है, उसे हम अलग कर लेते हैं, उसी का उनका लघुत्तम समापवर्तक माना जाता है और हल करने पर वही आता है। और यहाँ पे 3 अलग है, इसके साथ इसको हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो इतना ही आएगा, इनका आपस में गुणा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 या 24, ये आपका हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम आया। अब जो एलसीएम आता है उसका ऊपर वाले अंकों से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ हम गुणा करेंगे, गुणा करके अगर गुणा करके सीधे सीधे सब उसको लिख देंगे तो आपको ज़्यादा कठिन हो जाएगा, इसलिए हम ऐसे गुणित के रूप में लिख देते हैं। 3 गुणित 24/4 माइनस 5 गुणित 24/8 प्लस 1/3, यहाँ पे 1 गुणित 24/3 और ये माइनस 1 गुणित 24/4, ये हो गया आपका। अब इनको पूरे के बटे में हम लिख देंगे 24, फिर 9 ऐसे ही रहेगा। इनको हम हल करेंगे, भाग दे देंगे, सीधे कटाएंगे। 4 छक्के 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24, 4 छक्के 24। 3 का 6 से गुणा करेंगे 18 आएगा, बटे आपका आएगा, पहले सबको लिख लेते हैं, पहले सबको हल कर लेते हैं। 5 तिया 15, माइनस है तो माइनस, प्लस है यहाँ पे तो प्लस, 8 एकम 8, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, 6 एकम 6, पूरे के बटे में आप लिखेंगे 24। अब इनको हम जोड़ना घटाना कर लेंगे। 18 में से 15 घटेगा, 3 बचेगा, और 8 3 11, 11 में से 6 गया 5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 धन 5/24। इसको हम लिख देंगे 9 सही 5/24, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ मैंने आपके हल करने के लिए कुछ प्रश्न दे दिए हैं, आप इनको उन्हीं विधियों से हल करके देखिए और आंसर आप कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं।